एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आर माय न्यू व्लॉग। तो मैं निकल चुकी हूँ अपनी क्लास के लिए क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है। क्लास से आने के बाद फुल भक्ति मूड में मैंने पूजा अर्चना की क्योंकि आज एकादशी थी इसलिए। वैसे तो मैं रोज़ ही पूजा अर्चना करती हूँ पर आज मैंने भगवान जी को नहलाया है, धुलाया और फूलों से महकाया है और एकादशी का दिन है इसीलिए स्पेशल डे है और इन्हीं के साथ तुलसी मैया को भी मैंने फूलों से महका दिया है। राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम। इतना भक्ति भजन करने के बाद बारी आई थी खाना खाने की। खुशी की बात ये थी कि सब्जी में मटर पनीर बना। इससे तो पेट भी खुश, दिल भी खुश। मुंह में पहली बाइट ली तो लगा जैसे ताजमहल घुल गया हो। उसके बाद 1 बजे तो हरमन मोहित की स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तो मैं उन्हें लेने के लिए निकल पड़ी। दोनों के स्कूल आने के बाद फैमिली का प्लान बन गया पार्क जाने का। तो पूरी फैमिली तैयार होकर निकल पड़ी पार्क के लिए क्योंकि मम्मी का व्रत था तो इसलिए उनके लिए रिक्शा भी किया हम लोगों ने। पार्क में एंटर होते ही काफ़ी ग्रीनरी दिखाई दी पर लोग नहीं क्योंकि हम अभी पार्क में पहुंचे ही नहीं थे। पार्क में एंटर होते ही सारे बच्चे छूमंतर हो गए, सब अपना अपना खेलने के लिए निकल पड़े और मैं अपनी ग्रीनरी का व्यू कैप्चर करने में लगी पड़ी थी। यहाँ आने के बाद सबसे अच्छा तो ये लगा कि यहाँ पे बड़ा फ्रेश फील हो रहा था और भी बड़े बड़े लोग थे जो कि वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने सोचा पार्क आई हूँ थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा वेट कम हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते गई तो देखा इतने सुंदर फ्लावर्स थे जिन्हें देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया और इन्हें देख के तो मैं ऐसे शर्मा गई जैसे पता नहीं क्या देखा हो मैं। हरमन और मोहित तो झूलों के साथ खेलने लग गए जाकर। एक बंदर तो स्लाइड पे चढ़ गया और दूसरा पता नहीं कहाँ लटका हुआ था। इन्हें देख कर तो मेरा भी मन कर गया खेलने का पर मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पार्क में और आगे गई तो देखा सारी आंटियां गोला बनाकर भजन गा रही थी, कुछ तो और कुछ तो खेल रही थी और कुछ तो गपशप कर रही थी। और आज का तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बस थोड़ी सी हवा और चल जाती तो और मज़ा आ जाता मुझे। इसके बाद देखा तो ये बच्चा फाइनली अपनी मम्मी की गोद से दूसरे ही गोद में आ गया और हरमन तो स्टंटमैन बन के अपने स्टंट दिखा रहा था। इसके बाद और आगे बढ़ी तो देखा बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, सबसे ज़्यादा आंटियां कर रही थी और उसी में ऐड हो गए हमारे हरमन मोहित जो कि सबसे ज़्यादा वेट लॉस कर रहे थे अपना। इतना वॉक करने के बाद मैं थक गई और फाइनली मैं अपने बैठने के लिए सीट ढूंढने लग गई। सीट तो नहीं मिली पर रास्ते में एक चिड़िया ज़रूर मिली, जैसे लग रहा था अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रही हो। उसके बाद देखा ये बच्चा अपने चलने की ट्राई कर रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि उसका पैर घास में फंस गया है। इतना स्ट्रगल करने के बाद ये बच्चा चलो घास से निकल कर अपनी मम्मी के पास जाने लग गया। सबसे पहले वो मेरे पास आया था। उसके बाद हरमन बाबा को देखा तो वो मिट्टी में खेल रहे थे और पेंटिंग बना रहे थे, इसीलिए उन्हें मम्मी ने उनकी डांटा। सबसे पहले उनके हैंड वॉश कराए जिसकी वजह से वो रो पड़ा। इसके बाद पार्क को और एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे के लिए चल दिए। इतना चलने पे अच्छा तो लगा लेकिन मेरे घर जाके पैर बहुत दर्द होने वाले थे। चलते चलते सोचा मैंने थोड़ा सा व्यू और कैप्चर कर लूँ क्योंकि ग्रीनरी को जितना कैप्चर करो उतना कम है मेरे लिए। इतना चलते चलते आगे देखा तो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे और इतने घने थे वो कि उन्हें देखते ही ऐसा लगा कि वो फूल सिर्फ मेरे लिए हों। आगे जाकर सीट पे बैठ के मैं इस व्यू को बहुत अच्छे से फील कर रही थी और देख रही थी और बाकी सब पता नहीं कहाँ मस्त थे, कहाँ चले गए। फिर उसके बाद जब टाइम हुआ तो मैंने सोचा सबको ढूंढ लूँ, कहाँ चले गए हैं सारे। सब फाइनली सबको ढूंढा और फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए निकल पड़े।
घर वापस आए थे, बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। मम्मी का भी व्रत था, तो मम्मी ने अपने लिए साबूदाने खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला और उसमें पीनट्स को रोस्ट कर लिया अच्छे से। इतना रोस्ट करने के बाद उन्हें एक प्लेट में निकाल लिया और उसी तेल में दोबारा साबूदाने को बनाया। उसके बाद इसी गरम तेल में तीखी तीखी मिर्ची को डाला और उसे अच्छे से भून लिया। इसी के बाद लाल लाल टमाटर को भी इसी में ही डाल दिया। उसके बाद सब्जियों ने कहा, मुझे अब पकने दो, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इसके बाद इसे टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए इसमें व्रत वाला नमक डाल दिया। नमक के बाद रॉयल एंट्री हुई आलू की, जो कि सब्जियों का राजा है। आलू ने भी मुझे रसोई से भगा दिया और बोला, जब मैं पक जाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा तो तुम्हें बुला लूँगा। आलू ने भी रेडी होने की घंटी बजाई, तो उसमें फूला हुआ जो साबूदाना था वो हमने इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए इसे धीमी आंच पे पका लिया और इसी में ऐड किए रोस्टेड पीनट्स। अगर ये साबूदाने खिचड़ी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।